हाँ बेटा, दिक्कत क्या हो रही है? मैम बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चे नहीं हो रहे हैं जी। टेस्ट करा लिया सारा? बहुत बार कराया मैम, दवाई भी बहुत जगह से चली है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। मैंने ये देखा है ना कि आपके हस्बैंड का जो जांच है सीमेन एनालिसिस, उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है। जी मैम, उनका ना बहुत पतला है ना, उनका बीज अच्छा। बाहर निकल जाता है। अच्छा, जब भी साथ में रहते हैं हाँ, पूरा ही साथ में बाहर रहते बाहर निकल निकल जाता जाता है। है। हाँ, एक्चुअली में देखो, अगर 1 से 2 बूंद भी बीज अगर शरीर के अंदर गया है तो उसमें लाखों स्पर्म होते हैं, तो तब भी बच्चा ठहर सकता है। लेकिन जो हस्बैंड का रिपोर्ट है उसमें मतलब क्वांटिटी बहुत कम दिखा रहा है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जी, दवाई तो बहुत जगह से चला है लेकिन अच्छा। तो अभी जो है, अभी थोड़ा सा डाइट प्लान करें, अपने हस्बैंड से बोलना कि डाइट प्लान करें और अच्छे से जो मैं बता रही हूँ अभी वो सब खाएं पिएं, तो इससे स्पर्म क्वालिटी जो है, क्वांटिटी क्वालिटी है ना, जो बीज पतला कह रही हो, तो ये सारी समस्याएं मतलब कम हो जाएंगी। अगर जिनमें जैसे कि ये सारे डाइट प्लान, अगर जैसे किसी में अंडकोश में प्रॉब्लम है या टेस्टिकल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना, तो या वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती है ना, तो स्पर्म का क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही अच्छा नहीं होता है, तो उसमें भी मेल इनफर्टिलिटी होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो डाइट जो है मेन पुरुषों में ये रहता है कि पौष्टिक आहार लें। ठीक है, पौष्टिक आहार में होता है जैसे जिंक वाली चीज़ें, जिस भी चीज़ में जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जैसे कि हमारा जैसे मान लो ये कद्दू के बीज है, तिल है, मूंगफली है, बादाम है, चना है, अंडा है। ठीक है, तो इसमें जिंक भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ऐसी चीज़ें वो ज़रूर खाएं। ठीक है, विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू है ना, ये सारी चीज़ें लें। विटामिन ई वाली चीज़ें जैसे कि बादाम, काजू, सूर्यमुखी के बीज आते हैं है ना, तो ये सारी चीज़ें वो लें, तो इससे क्या है, स्पर्म जो है बहुत बेहतर, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जिन जिन चीज़ों में मिलता है वो लेना है। अगर नेचुरल सोर्स में देखोगी तो अखरोट है, अलसी के बीज हैं। मछली खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं ना, तो मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वो भी उन्हें खिला सकती हो। ठीक, और फॉलिक एसिड जिसमें है, जैसे पालक है ना, मेथी, चना दाल और भी दालें जितनी हैं सब में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, तो जैसे फॉलिक एसिड भी उन्हें खिलाया करो। मतलब ये सारी चीज़ें खिलाओगी तो इससे फॉलिक एसिड उन्हें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब और इसके साथ क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो मतलब नेचुरल सोर्स है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, और रोजाना 30 से 40 मिनट तक व्यायाम उनको करवाना जरूर कहना है ना, जैसे कि तेज चलना है, थोड़ा सा योगा करें, साइकिलिंग करें है ना, तैराकी भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ता है, जो कि शुक्राणुओं को बढ़ाने में मदद करता है, उसके क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी। ठीक है, और एक चीज़ और है कहना, स्ट्रेस बहुत कम लें, मतलब कि चिंता, अगर वो चिंता करेंगे या डिप्रेशन में रहेंगे तो उससे भी स्पर्म का जो क्वालिटी होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो चिंता से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक, जिससे स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। ध्यान करें, योग करें और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्हें जरूर करना है। और एक चीज़ क्या करना है उनको, अगर अच्छा वो स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते ना, अल्कोहल ये सब तो नहीं लेते हैं, कर लेते हैं ना, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नशा छुड़वाओ। ठीक है, नशा बिल्कुल नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, और जितनी भी कैफीन वाली चीज़ें जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी होता है ना, वो भी कम लेना है उनको। ठीक है, और मोबाइल और लैपटॉप को गोद में रख के नहीं चलाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग चलाते हैं ना, तो लैपटॉप और मोबाइल को गोद में इसलिए नहीं चलाया जाता है क्योंकि जो हमारा टेस्टिकल्स होता है वो हमारे शरीर के बाहर होता है। तो सोचो कि अगर हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारे शरीर का जो तापमान है जब वो नहीं झेल सकता है, तो हमारे नेचर ने, हमारे भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया कि जो टेस्टिकल्स है वो शरीर के बाहर रखा है कि जिससे उसको मतलब ठंडा भी होता रहे। ठीक, तो इसलिए लैपटॉप को या मोबाइल को गोद में रख के नहीं चलाना, इससे जो है ज़्यादा हीट होने से स्पर्म कम बनने लगते हैं, थोड़े खराब भी हो जाते हैं ना। और नींद 6 से 8 घंटे की नींद उन्हें हर हाल में लेनी है। ठीक है, नींद अगर अच्छी लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो अच्छा बनेगा। ठीक, और क्या करना है, अगर वो चाहें जैसे थोड़ी बहुत दवा हम दे देंगे, जैसे कि प्राकृतिक दवाइयाँ कुछ आती हैं नेचुरल है ना, आयुर्वेदिक होती हैं, जैसे अश्वगंधा चूर्ण आता है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है। ठीक, शतावरी चूर्ण ले सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं, कद्दू के बीज ले सकते हैं जिसमें जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना, ये सब भी स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाते हैं। और अखरोट भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। समझ में आ रहा है ना? जी।
और देखो ये नहीं कि वो ऐसे 2-4-10 दिन खाएं और कहें कि हमारा स्पर्म नहीं बढ़ रहा है, स्पर्म नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए उन्हें कहना कि कम से कम जो स्पर्म 2 से 3 महीना लगता है स्पर्म बनने में, ठीक है। स्पर्म को बनने में 2 से 3 महीना लगता है। तो ये सारी दवाइयाँ या ये जो डाइट प्लान है, डाइट चार्ट है ना, इसको 2 से 3 महीना खिलाना ही खिलाना है, ठीक। उसके बाद जब तुम टेस्ट कराओगी तो 99%, समझो कि 99 या 100% मतलब स्पर्म काउंट जरूर बढ़ जाएगा, है ना। क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जो हमने सारे डाइट प्लान बताए हैं वो करेंगे वो, ठीक है। और नशा वशा उनको करने मत देना, ठीक है। और नेचुरल सोर्स देना, घर का बना खाना देना, और थोड़ा सा दूध, दही, पनीर ये सब भी खा सकते हैं। समझ में आया ना, ठीक है। ये सब तो डाइट समझ में आ रहा है जो हमने बताया है जी मैम। और फिर इसके बाद क्या दोगे उनको, प्रोटीन और हेल्दी फ्रूट्स भी देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि प्रोटीन और हेल्दी, प्रोटीन इसलिए देना है, प्रोटीन में क्या क्या होता है, जैसे दूध होता है, दही होता है, पनीर होता है, घी होता है, लेकिन घी थोड़ा ही देना, ठीक है। और अंडे होते हैं, छोले होते हैं, ये सब, मूंगफली होता है, ये सारे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये सारी चीजें उनको देनी है, अच्छे से देना। डाइट सबसे जरूरी चीज होती है। जो लोग भी डाइट अच्छे से नहीं फॉलो करते हैं तो उन लोगों में प्रॉब्लम ये ज्यादा हो जाती है। हालांकि ऊपर वाले ने सबको सब कुछ अच्छा दिया रहता है, कभी कभी क्या होता है कि डाइट वाइट खराब करने की वजह से भी या लाइफ स्टाइल खराब करने की वजह से स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म में रहना, जिनके घर में होटल होते हैं तो वो लोग बराबर आग के सामने खड़े होते हैं तो उससे भी स्पर्म काउंट खराब हो जाता है, क्योंकि बराबर उसको हीट मिलता रहता है ना टेस्टिकल्स में। तो इसीलिए उससे भी स्पर्म काउंट खराब हो जाते हैं। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इसमें मतलब इनफर्टिलिटी को करने में, है ना। अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो मेल इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। डाइट से तो फीमेल इनफर्टिलिटी भी होती है। अगर अच्छा डाइट ना लिया जाए, मेल या फीमेल दोनों की बात बता रहे हैं, अच्छा आहार विहार ना लिया जाए तो उससे भी दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो लोग अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा डाइट का प्लान करते हैं, तो उनमें अगर इनफर्टिलिटी भी है तो वो खत्म हो जाता है ना। तो बस 2 से 3 महीने रेगुलर मेडिसिन लेने की जरूरत है। अपने हस्बैंड से बोलना, अभी मैं लिख के भी दे दूंगी तुमको, है ना, कि अभी मैं एक चार्ट बना के दे दूंगी क्या क्या खाना, क्या क्या नहीं खिलाना। हालांकि सब कुछ तो सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, थोड़ा सा अपना डाइट चेंज करें और थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें। मतलब उठने का, सुबह जल्दी उठना है, वॉक करना है, ये सारी चीजें करेंगे। थोड़ा सा योगा, व्यायाम, हल्का एक्सरसाइज जरूर करें, तो उससे क्या है स्पर्म का क्वालिटी जरूर बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है। तो अभी जाओगी, आज से ही शुरू करोगे उनको ये सारी चीजें देने के लिए, ठीक। अभी हमसे एक चार्ट बनवा लेना और ले लेना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि बच्चा करना है नहीं करना है, परेशान बहुत ज्यादा हो ना, बहुत दिनों से ना बच्चा नहीं हो रहा है, और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड में ही दिक्कत है जितनी भी है ना। स्पर्म का क्वालिटी क्वांटिटी कुछ है नहीं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कम है ना। तो ये कर लोगे, दवाई कराई, हाँ, तो नहीं फायदा हो रहा ना, इसलिए नहीं फायदा हो रहा है। तो एक बार नेचुरल सोर्स लेके देखो, जरूर से फायदा हो जाएगा, है ना। जो हमने बताया बस इतनी चीजें फॉलो कर लो तो कोई भी नहीं रोक सकता है कि स्पर्म काउंट ना बढ़े, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और थोड़ी बहुत सप्लीमेंट्स वगैरह, फॉलिक एसिड, ये सब दे देंगे, खाते उनको खिलाते रहना, ठीक है।